प्राइम नंबर वो वैसी संख्या होती है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। सबसे पहले आपको 1 से 10 तक याद रहना चाहिए कि 1 है। ट्रिक क्या है? तो 1, 3 और 7, 9 ये वाला 1 यहाँ पे लिए और यहाँ से ये 1 लेना है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 से कैसे 100 प्लस में याद करना है। मैं कैसे प्राइम नंबर लिखती हूँ ये मैं बता देती हूँ। यानी दो अंकों की अभाज्य संख्या जिसे पलटने पर भी अभाज्य संख्या ही आए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा डिजिट है, क्या इतना छोटा नंबर से हो पाएगा? मतलब इसको गुणा करने पे क्या इतना आ जाएगा? नहीं है। तो बाय ऑप्शन ही हम बना रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ए और बी का योग 14 है। वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस मैं इस वीडियो में प्राइम नंबर को कैसे पता करें इसका ट्रिक बताने वाली हूँ और क्वेश्चंस को भी कैसे सेकंडों में सॉल्व करना है और कैसे बाय ऑप्शंस भी सॉल्व करना है, ये सब बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है एंड आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। तो प्राइम नंबर वो वैसी संख्या होती है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे। यानी कोई भी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी भी संख्या से नहीं कटे तो उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। ओके, तो आप एग्जांपल देख सकते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसी तरह से होता है, जो कि सिर्फ जैसे आप देख सकते हो कि 2 सिर्फ 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, यानी 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, तो ये एक प्राइम संख्या इसी तरह से सारा है। बट एक चीज़ याद रखना कि एक जो होता है वो ना तो प्राइम संख्या होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। यानी एक ना तो अभाज्य संख्या कहलाता है ना ही भाज्य संख्या होता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एक भी प्राइम नंबर है क्योंकि एक तो स्वयं से कट रहा है, एक से भी कट रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। एक प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके, और प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है वो हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। बहुत बच्चे को लगता है 2 कैसे होगा, 2 तो इवेन नंबर है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। 2 प्राइम नंबर होता है और सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 ही होता है। यानी अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है तो वो 2 होता है। ओके, एंड आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जीरो एक इवेन इंटीजर होता है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इससे प्राइम नंबर से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको कि जीरो जो है वो इवेन इंटीजर होता है और इसको इवेन नंबर के अंदर लिया जाता है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे, अगर बोला जाए कि फर्स्ट 5 इवेन नंबर, तो आपको 0 भी शामिल करना है। 0, 2, 4, 6, 8। ओके, ये मैं एक्स्ट्रा ऐसे ही बता दी हूँ। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गाइज मैं ट्रिक की बात करूँ तो ट्रिक यही है 1, 3, 7, 9। यानी आपको 1 से 100 तक अगर पूछ दे कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं तो वो आप कैसे निकालोगे, मैं उसका ट्रिक बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको 1 से 10 तक याद रहना चाहिए कि 1 से 10 तक कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। तो 2, 3, 5 और 7, क्योंकि अगर आप 4 लोगे तो 4 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। और आप 6 लोगे तो ये भी 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एंड 9 ले रहे हो तो ये 3 से कट रहा है और 9 से कट रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। ओके, तो 1 से 10 तक आपको टोटल ये 4 है, टोटल 4 नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर होता है। और उसके बाद आपको ट्रिक लेना है। ट्रिक क्या है? तो 1, 3 और 7, 9। ठीक है, तो जैसे मैं बता देती हूँ कि इसको करना कैसे है। तो ये आपका ट्रिक हुआ। तो आपको 1 जैसे 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है, तो 1 ये वाला 1 यहाँ पे लिए और यहाँ से ये 1 लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको 11, फिर ये 1 लेना है और यहाँ से 3 लेना है, तो ये आपको हो गया 13, देन 17 और 19। अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो आप इसमें सारा देख सकते हैं कि ये सारा ही प्राइम नंबर है। ये 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। ओके, उसी तरह अब आपको 2 में करना है। तो आप पहले लिखो 2, 1, 2, 3, 2, 7 एंड 2, 9। यानी ये चारों डिजिट लिखना है आपको लास्ट में, और कुछ मत दो, मैं बता रही हूँ, बस लास्ट में यही चारों डिजिट रहता है। कितना भी प्राइम नंबर लिख लो आप, सबके लास्ट में बस यही 4 डिजिट रहता है। तो बस आपको ये 4 डिजिट सब पे डालते जाना है। अब इसमें आप चेक करो कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी प्राइम नंबर है और जो प्राइम नंबर नहीं है वो हमेशा मल्टीपल होगा 3 और 7 का, हमेशा 3 और 7 का। जो या तो कोई संख्या 3 से कट रहा होगा या तो कोई संख्या 7 से कट रहा होगा। ओके, तो ये आप नोट्स में लिख लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये संख्या 3 से कट रहा है, ये भी संख्या 3 से कट रहा है। और 3 से कैसे कट रहा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 से कैसे काटते हैं। 3 से वो संख्या करता है अगर किसी संख्या का योग, जैसे 21 है, तो इसका योग अगर
3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो संख्या 3 से कटता है। तो जैसे आप देख लो कि 2 और 3 को जोड़ने पे क्या आएगा, 2 और 3 को जोड़ने पे 3 आएगा, तो ये संख्या 3 से कट रहा है। उसी तरह आप इसका ले लो तो 9 आ रहा है तो ये संख्या 3 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ओके, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ, तो बचा क्या, 23 और 29। तो आपका क्या हो गया, 23 और 29। ओके, देन नेक्स्ट आपको 3 वाले पे देखना है, 31, 33, 37 एंड 39। देखो मतलब आप ये मत सोचो कि ये तो बहुत लंबा है, इतना कौन करेगा। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, पहले आप ये सीख लो, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 33 भी 3 से कट रहा है, 39 भी 3 से कट रहा है, बचा हुआ संख्या हो गया आपको 31 और 37। ओके, देन अब 41, 43, 47 एंड 49। तो यहाँ पर आप देखो कि किससे कट रहा है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये 7 से कट रहा है, तो बचा हुआ संख्या हो गया आपको 41, 43 एंड 47। ओके, इसी तरह से आपको आगे भी करना है 5 का। तो 5 का करते हैं 51, 53, 57 एंड 59। मल्टीपल आपको हमेशा 3 और 7 का देखना है। मैं करके देख चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, 3 और 7 का ही देखना है, किसी और संख्या से कटता ही नहीं है, तो आपको सिर्फ 3 और 7 का देखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि 3 और 7 से कौन सी संख्या है जो 3 और 7 से कट रहा है, क्योंकि इसका योग 6 आ रहा है तो ये संख्या 3 से कटेगा, इसका योग भी 12 आ रहा है तो ये संख्या 3 से कटेगा। ओके, तो ये संख्या आपका कट गया, ये और ये कट गया, तो बचा क्या, 53 और 59 बचा। ठीक है, नेक्स्ट 61, 63, 67 एंड 69। तो इसमें कौन सा कट रहा है आप वो देख लो। 63 कट रहा है 3 से, ये भी 3 से कट रहा है, आपका बच गया 61 एंड 67। ओके, इसमें हो गया 71, 73। आप खुद से भी करो, ये नहीं कि मेरे पे ही डिपेंड रहना, आप पॉज कर लो और आप खुद से भी देखो ट्राई करके। ओके, तो ये 7 से कट रहा है और कोई भी नहीं कट रहा है, तो हो गया आपको 71, 73 एंड 79। दैन इसमें 81, 83, 87 एंड 89। तो इसमें कौन सा कट रहा है आप देख लो। 81 कट रहा है 3 से, ये भी 3 से कट रहा है, 8 7 15 होता है तो 15 3 से कटता है, ये भी 9 हो रहा है तो ये भी 9 हो रहा है तो ये भी 3 से कटेगा, तो बच गया आपको 83 एंड 89। ओके, नेक्स्ट 91, 93, 97 एंड 99। तो इसमें कौन सा कट रहा है, 91 भी कट रहा है 7 से कट रहा है, ये भी कट रहा है 3 से एंड ये भी कट रहा है 3 से, तो आपको बचा सिर्फ 97। तो गाइस इसी तरह से आपको करना है, यही ट्रिक है। आप ये 4 वर्ड लिखो, साइड में कहीं भी लिख दो। सबसे पहले तो आपको 1 से 10 तक याद कर लो। ओके, देन आपको 1 3 7 और 9, 1 3 7 9 आपको याद रहना चाहिए, यानी 1 3 7 9, 1 3 7 9। 2-4 बार आप पढ़ोगे आपको खुद कॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा कि 1 3 7 9, तो ये लिखो। देन आप ऐसा करके करते जाओ और इसी से आपको पता चलते जाएगा कि कितना कितना हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल आपको हो गया कितना, 4, यहाँ पे 4, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 हो गया आपको, एंड यहाँ पे 2 संख्या हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1। तो टोटल कितना हो गया आप ऐड करो, 4 4 8, 2 10, 12, 12 3 15, 15 2 17, 2 19, 19 1 20, 19 1 20, 20 3 23, 23 2 25, यानी 1 से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए, तो टोटल 25 प्राइम नंबर हो गए। तो आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक टोटल 25 है। अगर 1 से 25 तक आपको देखना है तो 9 होते हैं। आप यहाँ आप देख लो 4 4 एंड यहाँ पे 1 हो गया आपको, तो टोटल 4 4 8 1 9, क्योंकि 1 से 25 तक ले रहे हैं, ये 25 से ज़्यादा है तो इसको नहीं लेना है। ओके, तो इसी तरह 1 से 25 तक आपको 9 मिलेगा, एंड 25 से 50 तक आपको 6, एंड 50 से 75 तक आपको 6, और 75 से 100 तक 4। तो यानी 1 से 50 तक आपको 15 संख्या है, यानी 15 प्राइम नंबर है, और 50 से 100 तक आपको 10 प्राइम नंबर है, और टोटल कितना हो गया, तो 25। अगर आपको इसका ऐड याद रखना है, यानी इसको जोड़ने पर, यानी जितने भी 1 से 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं उसका अगर आपको योग पूछ दे तो टोटल 1060 होता है। मैं रटी हुई हूँ, आप भी रट लो, क्योंकि कभी भी पूछ देता है। तो 1060 होता है, आप इसको याद रख लेना, या फिर आप अपनी नोट्स में ये लिख लो, आप अपनी नोट्स में ट्रिक भी लिख लो, उसको रिवाइज करो। हर वीकली आपको रिवाइज करना है, वो आपको खुद याद हो जाएगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना करना भी नहीं पड़ेगा, बस आप इतना देख लोगे, उसी से आप बस लिखते जाओगे। जरूरी नहीं कि आपको इतना सारा करना है, ये सारा करना है, ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, आप बस ट्रिक्स को देख के ही सारा क्वेश्चन बना लोगे। ओके,
अगर आपको 1 से 200 तक याद रखना है तो आप रख लो, ऐसे पूछता नहीं है एग्जाम में। अगर एग्जाम में पूछता भी है तो 1 से 100 तक ही पूछता है। अगर आपको 1 से बट एक रख लो, हाँ लिख के रख लो कहीं भी, अगर कभी पूछ दिया तो क्या पता आपसे बन जाए। तो 1 से 200 तक 46 एंड 1 से 1000 तक आपको 168 होता है। ओके, एंड आपको 100 प्लस में याद करना है तो ज़्यादा याद मत करो, बस 101 यानी 101, 103, 107 बस 3 तक याद रख लो और लास्ट वाला याद रख लो। और आप इसमें भी देख लो कि लास्ट में 1, 3, 7, 9 बस यही लगता है, मतलब जो ट्रिक हम बताएं बस वही हर संख्या के लास्ट में है। तो आपको अगर याद रखना है तो आप ये 3 याद रख लो एंड लास्ट वाला याद रख लो। ओके, अगर 1000 प्लस में याद रखना है तो डायरेक्ट याद रखो कि 1001 से 1008 तक नहीं होता है, डायरेक्ट 9 से स्टार्ट होता है। बस इतना याद रख लो, सिंगल याद रख लो आप, काफ़ी है क्योंकि उतना पूछता नहीं है। या फिर 3 डिजिट में आपको बोल दे कि 3 डिजिट में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है तो 101, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है तो 997 यानी 997। एंड 4 डिजिट में पूछे तो 1009, उतना पूछेगा नहीं कि लास्ट डिजिट क्या होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट वाला क्या होता है, उतना नहीं पूछता है। तो बस आप इतना याद रख लो। ओके, मैं कैसे प्राइम नंबर लिखती हूँ ये मैं बता देती हूँ। तो मैं डायरेक्ट ट्रिक लिखती हूँ 1, 3, 7, 9। ओके, तो 1 से 10 तक मुझे याद है, 2, 3, 5, 7 एंड 9 तो होता नहीं है। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट करती हूँ यहाँ से, डायरेक्ट मैं यहाँ से करती हूँ 11, 13, 17, 19, ठीक है, 21, 23, 27, 29। इसमें देख लेती हूँ कि ये कट रहा है, इसको हटा दो, डायरेक्ट 29 लिखो। और 31, 33, 33 कट रहा है, तो वो बोलते वक्त ही हमको पता चल जाता है कि ये संख्या कट रहा है तो उसको जस्ट काट देते हैं, ठीक है। उसी तरह 37, 39, 39 कट रहा है, हटा इसको। एंड 41, 43, 47, 49 कट रहा है, उसको छोड़ दो। 51, 53, 57, 57 भी कट रहा है। 59, 59, हाँ 59 ठीक है, 51 नहीं होगा। एंड 61, 63 कट रहा है, 67, 69, 69 कट रहा है। इसी तरह मैं लिखती हूँ गाइस, मतलब मैं उतना कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं रिवाइज बहुत बार की हुई हूँ और इतना प्रैक्टिस की हुई कि बस हमको करना नहीं पड़ता है। तो जब आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी इसी तरह से करने लगोगे। ओके, और ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। यानी 2 अंकों की अभाज्य संख्या जिसे पलटने पर भी अभाज्य संख्या ही आए, जैसे 1, 3, इसको अगर पलट दे तो 3, 1 आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसी को कैसे निकालना है, 2 अंकों की बोल रहा है यानी 1 से 100 तक ही आप ले सकते हो। अगर 3 अंकों का पूछता है तो बहुत सारा हो जाता है, तो ज़्यादातर 2 अंकों का ही पूछता है, तो 1 से 100 तक ही आपको देखना है। ओके, जैसे कि मैं अभी ट्रिक बताई आपको कि 1, 3 और 7, 9 लेना है, तो उसी तरह सबसे पहले 1 लिखो, 3, 7, 9 एंड इसी को आप आगे करके लिखते जाओ। 1, ये वाला 1 आपको एंड ये वाला 1 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देन फिर 1 एंड ये वाला 3, फिर 1 एंड ये वाला आपको 7 लिखना है, ये वाला 1 एंड ये वाला 9। ओके, तो इसी तरह से आपको लेना है एंड इसका अपोजिट लिखो, 11, 31, 71, 91। इसी तरह आप यहाँ पे लेना है 3, 1, 3, 3, 3, 7, 3, 9। इसको आप पलट दो, 1, 3, 3, 3, 7, 3, 9, 3। ओके, यहाँ पे आपको 7, 1, 7, 3, 7, 7, 7, 9। इसको पलटने पे 17, 37, 77 एंड 97। ओके, यहाँ पे 91, 93, 97, 99। इसको पलटने पे 19, 39, 79 एंड 99। ओके, अब आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी 2 अंकों की संख्या ए बी होता है तो ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। यानी आपको कह रहा है कि ये चीज़ नहीं लेना है, आपको ये चीज़ जो हम लिखे हैं ये चीज़ नहीं लेना है, तो ये हम नहीं ले सकते हैं, तो इसको आप हटा दो, ये नहीं लेना है। अब बच गया ये सारा, तो आप यहाँ पे देख लो, ये प्राइम नंबर है यानी 13 प्राइम नंबर है, इसको पलटने पे भी 31 आ रहा है जो कि प्राइम नंबर है, इसलिए ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। बट ये चीज़ यानी ये संख्या जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? तो क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है 13 गुना 7, तो ये संख्या 7 से कट रहा है यानी 13 से 91। ये तो सबको पता होगा, टेबल तो आता ही होगा। तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी देख लो वही चीज़ लिखा हुआ, ये नहीं हो सकता है, तो इसको भी आप हटा दो, ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ये भी, और ये भी 3 से कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है,
ये प्राइम नंबर आपका नहीं है, ये प्राइम नंबर आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसे हटा दो, ये भी प्राइम नंबर है। अब देखो इसमें आप, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, तो सेम वाले को हटा दे, जो डबल डबल होगी हटा देते हैं इसको, तो बचा कितना? ये 4, सिर्फ 4 बचा आपको। क्या सब बचा नीचे लिख लेते हैं या फिर साइड में लिख लेते हैं। 13 को पलटने पे 31, 17 को पलटने पे 71, एंड 79 का 97, एंड 37 का 73। तो इसी को आपको कैसे करना है, शॉर्ट में कैसे करना है। ये लॉन्ग मेथड हो गया, पहले आप इस तरह से करो। अगर आप शॉर्ट्स में आपसे जल्दी नहीं हो रहा है तो आप लॉन्ग मेथड यूज करो, देन आप शॉर्ट करो। ओके, तो शॉर्ट में कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। तो शॉर्ट्स में आपको इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको 1 से 3 पे जाना है, फिर 1 से 7 पे जाना है, 1 से 9 पे नहीं जाना है, 1 से 9 पे नहीं जाना है। ओके, सबसे पहले आप 1 से 3 पे जाओ और 1 से 7 पे, 1 के साथ आपको 3 और 7 लेना है, 1 के साथ 3 और 1 के साथ आपको 7 लेना है। देन आपको 3 से 7 एंड 7 से 9 जाना है, 3 से 7 एंड 7 से 9। ओके, एक लाइन से करना है, जैसे 1 से 3 पे जाओ, फिर 1 से 7 जाओ, अब दोनों को छोड़ के फिर 3 से 7 पे जाओ और 7 से 9। ओके, तो बस इतना ही करना है, आपका आ गया आंसर। 1 3 का अपोजिट आपको हो गया 3 1, 3 7 का 73, 7 9 का 97 एंड 1 7 का 71। तो ये सारा प्राइम नंबर है। ओके, और इसका योग यानी आपको पूछते कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या, जैसे पलटने पर भी अभाज्य संख्या आए, वो ऐसी कितनी संख्या है और उसका योग कितना होता है। तो टोटल 8 संख्या ऐसी है जिसको पलटने पे अभाज्य संख्या आता है और उसका योग टोटल 418 होता है। आप याद कर लो, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। योग भी याद रखो, इतना करना नहीं पड़ेगा, मुझे तो याद है, मैं याद ही कर ली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार इतना बार रटा है कि मुझे याद ही हो गया है। तो अभी याद कर लो, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चंस का अगर बात करें, यानी वैसी संख्या जिसके केवल 3 फैक्टर यानी 3 गुणनखंड होते हैं, वो कौन सी संख्या है। तो वो संख्या केवल और केवल प्राइम संख्या का स्क्वायर होता है। प्राइम संख्या नहीं होता है, बल्कि प्राइम संख्या का स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल में आप देख लो, 17 का स्क्वायर होगा यानी 289। 289 ऐसी संख्या है जिसका केवल और केवल 3 फैक्टर बनेगा, 1, 17 और 289। ओके, तो ये आप याद रखना कि अगर आपसे बोल दे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके केवल 3 फैक्टर हैं, सिर्फ 3 फैक्टर हैं, तो वो प्राइम संख्या का स्क्वायर होता है। प्राइम संख्या नहीं होता है, उसका स्क्वायर होता है। यानी 17 ना होके 17 का स्क्वायर 289 ऐसी संख्या है जिसके केवल 3 फैक्टर है, 1, 17, 289। जब आपको ये बोले कि ओनली 2 फैक्टर हो, देन क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। यानी 17 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 17। ओके, अब आप लोग कुछ मल्टीपल्स याद रखो, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल्स होते हैं जो कि बार बार यूज होते हैं एग्जाम में, मतलब हजारों बार यूज हुआ होगा। तो कुछ मैं लिखी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर जो होता है ना एग्जाम में, अभाज्य संख्या का मल्टीपल पूछेगा आपसे। जैसे आप ये चीज़ देख लो, बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब बहुत बार। आप जब क्वेश्चन बनाओगे ना प्रीवियस ईयर का, तब आपको लगेगा कि यार कितना बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। एंड ये वाला, ये तो हमको लगता है लाखों बार रिपीट हुआ होगा ये। एंड ये दो चीज़ तो कॉमन है, मतलब बहुत सारा कैलकुलेशन में आपको यूज़ हो जाएगा ये दोनों। तो ये सब आप याद रखना गाइस। एंड अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका जो मल्टीपल 1001 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। एंड 1001 को जब किसी 3 डिजिट वाले नंबर से गुना किया जाता है तो वो हमेशा ABC और ABC ही देता है। जैसे आप 1 2 3 को गुना करोगे 1001 से, तो आपको 1 2 3 आएगा। कोई भी संख्या आप ले लो, आपको इसी तरह से आएगा। और जब 2 डिजिट वाले में आप 101 से गुना करोगे तो वो AB और AB देता है। जैसे 2 3 गुना 101, तो वो आपको 2 3 आएगा। ओके, तो ये आप याद रख लेना, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना गाइस, क्योंकि ये मैं भी रिपीट करती हूँ, मतलब मैं भी रिवाइज करती हूँ, मुझे भी अभी थोड़ा बहुत याद नहीं हुआ, बहुत सारा याद है मुझे। तो ये इंपॉर्टेंट वाला कुछ मल्टीपल्स था जो कि मैं ऐड कर दी हूँ ताकि आप लोग देख सको। ये एक क्वेश्चन है जो कि मेंस में पूछा गया था। तो इसे बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको। जो प्राइम संख्या होता है, प्राइम संख्या में केवल और केवल 2 है जो कि इवेंट नंबर है। कोई भी संख्या इवेंट नंबर नहीं है, केवल ये एक इवेंट नंबर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो हम क्वेश्चन दिखाए वो भी इसी पे रिलेटेड है, इसलिए मैं पहले ये बता रही हूँ
कि 2 एक ऐसी संख्या है, प्राइम नंबर में एक ऐसी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है जो कि इवन नंबर है। और एक चीज़ याद रखना, किसी भी 2 प्राइम नंबर को जोड़ने पे हमेशा इवन नंबर आता है। 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर, इसे छोड़कर आप 3, 5, 7 जो भी आता है, 11, 13 किसी को भी जोड़ोगे तो वो हमेशा आपको इवन नंबर देगा। अगर किसी भी 3 नंबर में यानी 3 प्राइम नंबर में 3 प्राइम नंबर्स हो तो वो हमेशा ओड आता है। 2 को छोड़ के, मैं 2 को छोड़ के बात कर रही हूँ, मैं अलग से बता देती हूँ 1 सेकेंड। तो प्राइम नंबर आपको क्या सब हो गया? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सो ऑन। ओके, तो मैं बता रही हूँ, किसी भी 2 प्राइम नंबर को जोड़ने पे, 2 प्राइम नंबर को जोड़ने पे 2 को छोड़ के, इसको साइड रखो अभी आपको बस इसको देखना है। किसी भी 2 को छोड़कर किसी भी 2 प्राइम नंबर को जोड़ने पे आपको हमेशा इवन नंबर देगा। एग्जाम्पल 3 + 5 8, 17 + 19 36। तो ये क्या इवन नंबर? इवन नंबर किसे कहते हैं? तो जिसमें 2 से भाग लग जाए, तो इसमें 2 से भाग लग रहा है तो ये इवन नंबर हो गया। इसी तरह अगर आपको 3 नंबर बोल दें, तीन संख्या जो प्राइम नंबर है उसे जोड़ने पे हमेशा आपको और देगा, हमेशा आपको और देगा। 2 को ऐड नहीं कर रही हूँ मैं 2 को ऐड नहीं कर रही हूँ, 2 को मैं अलग लिख रही हूँ, इसे साइड करो आप, इसको बोल रही हूँ। तो आप किसी को भी ऐड करोगे तो आपको और नंबर आएगा। एग्जाम्पल देख लो आप, 7 + 11 + 13 कितना हो गया? 31। ये क्या है? और नंबर है। इसी तरह आप किसी को भी ऐड करोगे तो वो 31 ही देगा। ओके, बट जब भी आपको दो प्राइम नंबर का योग जब भी आपको 2 प्राइम नंबर का योग ओड दे दिया तो तुरंत समझ जाना है कि फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, ठीक है, या तो फर्स्ट संख्या या फिर सेकेंड संख्या। मान लेते हैं एक्स और वाई है, ठीक है। एक्स और वाई में से हम कोई ना कोई संख्या 2 जरूर होगा, या तो एक्स 2 होगा या फिर वाई 2 होगा। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, 19 + 2 कितना हो गया? 21 हुआ। तो कोई भी एक संख्या आपको 2 हमेशा रहेगा, हमेशा। जब भी दो प्राइम नंबर का योग जब भी ओड दे दिया, क्योंकि 2 प्राइम नंबर को जोड़ने पे इवन आता है 2 को छोड़कर, बट जब 2 ऐड कर दिया जाता है, जब 2 को लिया जाता है तो वो हमेशा ओड देगा। इसी तरह 3 संख्या में जब 3 प्राइम नंबर का योग आपको इवन दिया जाए देन हमेशा उस 3 संख्या में एक्स वाई जेड, इस 3 संख्या में से हमेशा कोई ना कोई एक संख्या आपको 2 रहेगा, या तो एक्स 2 होगा या फिर आपको वाई 2 होगा या फिर जेड 2 होगा। इसमें कोई ना कोई एक संख्या 2 जरूर रहता है। तो इसी पे ये एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसे हटा रही हूँ गाइस, आप लोग नोट्स में लिख लेना। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको a + b + c दिया हुआ है 70, और ये एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर कब होता है? जब ए बी सी में से कोई एक संख्या 2 हो, तो ही आपको इवन आएगा। 3 संख्या को जोड़ने पे इवन तब आता है जब तीनों में से कोई एक संख्या 2 हो। तो आपको इसी तरह देखना है, आपको दिया हुआ है x < y < z। तो 2 तो सबसे छोटी ही है, सबसे छोटी संख्या हम आपको बताएं कि प्राइम संख्या में सबसे छोटी संख्या 2 है, तो x हमेशा 2 ही आएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ABC होना चाहिए था, ABC। तो ABC आप यहाँ लिख दो। तो A हो गया आपको 2, बचा क्या? B + C। तो B + C बराबर क्या हो जाएगा? 68। अब आपको ऑप्शन से चलना है, अब आपको ऑप्शन से देखना है कि बाय ऑप्शंस क्या सब हो सकता है। आपको Z का मान पूछ रहा है, Z यानी C का मान पूछ रहा है आपको। ओके, तो मान लेते हैं C का मान 43 है। ऑप्शन ए से मान लेते हैं C का मान 43 है, C का मान 43 है। तो B क्या हो जाएगा? 8 में 3 क्या 5, 4 क्या 2, 25। बट 25 एक प्राइम संख्या नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बी लगाते हैं। तो C हो गया 29, तो B बराबर क्या हो जाएगा? 9 18 तो क्या 3 39 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, यानी ये भी गया आपका, ये भी गया। अब ऑप्शन C लगाते हैं, तो C का मान आपको 37, तो B बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो ये क्या है? ये एक इवन नंबर है, बट आपको ये चीज़ चेक करना है A < B < C। तो C आप 37 लिए हो, B आपको 31 आया,
एंड ए कितना था 2, तो ये मैच खा रहा है, यानी 37 से छोटा 31, 31 से छोटा 2, तो यही आपका आंसर होगा। आप इससे भी ऑप्शंस में करके देख लो, आपका ये या तो बड़ा आएगा या फिर आवाज़ संख्या नहीं होगा। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं गाइस। अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। बाय ऑप्शन ही जाना है, नहीं उतना दिमाग भी नहीं लगाना है, आप बाय ऑप्शन कर लो, आराम से आंसर आ जाता है। बट एक चीज़ याद रखना कि 3 संख्या को जोड़ने पर अगर इवेंट दे दिया, 3 संख्या यानी 3 प्राइम नंबर को जोड़ने पर अगर इवेंट दे दिया है तो हमेशा कोई ना कोई एक संख्या 2 जरूर होगा। ओके, एक क्वेश्चन इस तरह का हो गया, और इसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ट्रिक तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि 1379। तो सबसे पहले तो आप लिखो कि गुणनफल दिया हुआ कितना है। तो आपको 2 संख्या का गुणनफल यानी x गुना y दिया हुआ है, ठीक है। तो x गुना y का गुणनफल आपको दिया हुआ है 7387। ओके, तो इसका लास्ट डिजिट आपको देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, तो 7। लास्ट डिजिट 7 कब आ सकता है, या तो 1 होगा लास्ट डिजिट, या फिर 7, या फिर 3 आएगा, या फिर 97। यानी 3 गुना 9 करोगे तो क्या होगा 27, तो लास्ट डिजिट 7 आएगा, इसमें भी 7 आएगा। तो सबसे पहले इस पर चेक करते हैं। तो आप जैसे आपको लेना क्या है, तो प्राइम नंबर यहाँ पे बताया गया है कि आभास संख्या लेना है, ठीक है। और कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत आभास संख्या। क्रमागत क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। यानी कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट बाद, जैसे 3, 5, 7, 11, तो इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है 11 आ रहा है, यानी 7 एक प्राइम नंबर है, 7 के जस्ट बाद कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है वो आपको लेना है। तो इसी तरह हमको यहाँ चेक करेंगे, जितना भी हम अभी लेंगे उसमें चेक करना है मुझे कि कंसेक्यूटिव कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ठीक है, तो चेक करते हैं। तो 11, 17, 21, 27, 31, 37, 41, 47, 51, 57, 61, 67, 71, 77, 81, 87, 91, 97 एंड हो तो गया, ठीक है। अब कौन सा है और कौन सा नहीं, तो पहले तो आप ये देखो कि ये इतना बड़ा डिजिट है, क्या इतना छोटा नंबर से हो पाएगा, मतलब इसको गुना करने पे क्या इतना आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इतना छोटा डिजिट तो हो ही नहीं सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत छोटा डिजिट है क्योंकि 2 दूनी 4, 4 ही आ रहा है, हमको तो 7 चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल देखो, आपको 37 नहीं लेना, आपको 30 और 30 लेना है, तो कितना आ रहा है 900 ही आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको 7000 के आसपास लेना है, आपको 7000 के आसपास लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी 16 ही आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 25 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके पास भी 3600 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके आसपास भी नहीं होगा, ये 4900 ही आ रहा है, पॉसिबल नहीं होगा। इसके आसपास आ रहा है, आप देखोगे इसके आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये सब हम हटा दे रहे हैं। तो किसके आसपास है 81 और 87, ठीक है। बट आपको क्या बोला है, आपको बोला है कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो 81 के बाद क्या आता है 83 आता है। 81 प्राइम नंबर के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 83 आता है। बट हम यहाँ पे 87 लिए हैं और यहाँ पे बोल रहा है कंसेक्यूटिव लेना है, यहाँ पे आपको बोल रहा है ना कंसेक्यूटिव लेना है, तो कंसेक्यूटिव तो 83 आ रहा है, तो 87 हम नहीं ले सकते हैं, यानी ये भी नहीं ले सकते हैं। तो ये वाला तो ख़त्म हो गया, यानी ये वाला तो ख़त्म हो गया। अब इस पर ट्राई करना है हमको, तो इस पर ट्राई करते हैं। तो 1319, 2329, 3339, 4349, 5359, 6369, 7379, 8389, 9399। तो अब इस पर चेक करना है कि कौन सा है कौन सा नहीं। ये तो बहुत छोटा डिजिट है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 1600 के आसपास है। तो आपको 40 लेना है, यहाँ का 40 और यहाँ का 40, कितना हो गया 1600। आपको तो इतना मतलब 7300 के आसपास चाहिए, आपको 1600 ही आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, बहुत छोटा डिजिट है। 6 के 36 ये भी नहीं हो सकता, 7 से 49 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा आपका हट गया। 88 64 ये पॉसिबल लग रहा है, और 99 81 ये तो ज़्यादा ही हो गया। आप 90 और 90 ले लो, क्योंकि 90 से बड़ा है, ये तो 90 से बड़ा है, ये भी 90 से बड़ा है, इसलिए 90 के आसपास ले रहे हैं। तो कितना हो गया 8100। हमको चाहिए कितना 7387, ये तो बड़ा ही हो गया ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको एक ही ठो है ये वाला, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको वही चीज़ आएगा 7387 ही आएगा। तो इसी तरह से करना है गाइस। मतलब देखो मैं प्रैक्टिस की हुई इसलिए मुझे तुरंत बन जा रहा है, इतना हमको करना भी नहीं पड़ता। तो वो तो मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसे ऐसे करना होता है। जब आप भी सॉल्व करने लगोगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे, तो आप भी बहुत फास्टली कर लोगे और 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। सो उतना टेंशन नहीं लेना है। तो इसी तरह आपको इस पर करके बताना है गाइस। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए रखी हूँ कि मतलब यही क्वेश्चन यही है, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, 2 क्रमागत आभास संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल की जगह ये नहीं लेके आपको ये लेना है,
एंड आपको उसका अंतर बताना है, दोनों संख्या के बीच का अंतर बताना है। ओके, और आपको कमेंट में बताना है आंसर, कमेंट में आप करके बताओ कि आपको कितने आंसर आ रहे हैं। ओके, और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाना होता है वो भी मैं बता देती हूँ, और बाय ऑप्शन कैसे बनाना है वो भी मैं बता देती हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा बाय ऑप्शन ही क्या करो, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस आप देख लो, कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यानी एक दो संख्या हैं ए और बी जो कि अभाज्य संख्या है, और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता है। तो बाय ऑप्शन ही हम बना रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ए और बी का योग 14 है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 14। तो हमेशा जब दो संख्या का योग 14 है तो हमेशा ए 14 से छोटा होगा एंड बी भी 14 से छोटा होगा। 14 से छोटा संख्या लेंगे तो ही उसका योग 14 आएगा। 14 से बड़ा कैसे ले, अगर इसको 15 ले लिए, इसको 1 ले लिए, तो ये तो 16 हो जाएगा। इसलिए हमेशा छोटा संख्या लिया जाता है। तो अब हम लोग अपना ट्रिक यूज़ करेंगे। तो ट्रिक हो गया आपको 2, 3, 7 एंड 9। ओके, तो ए का मान आपको 14 से छोटा लेना है एंड बी का भी मान आपको 14 से छोटा लेना है। तो 14 से छोटा लेना है तो आप पहले यहाँ पे 14 तक लिख लो। 1 तो होता नहीं है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर लेना है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि ए और बी दोनों प्राइम संख्या हैं। तो प्राइम नंबर लेना है आपको। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 14 तो लेना नहीं है। तो आप लास्ट से देखना, हमेशा लास्ट से देखना ऐसे क्वेश्चन में। अगर ए को 13 लेते हैं, अगर ए को 13 लेते हैं तो बी क्या होगा, 1। पर 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 11 ले लिए, ए का मान 11 लिए, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 3। बी का मान 3 हो जाएगा और दोनों प्राइम नंबर हैं। तो ए और बी का मान 11 और 13, तो यानी 14 सही है, 14 हो सकता है, यानी ए और बी का मान 14 सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन लेके चलते हैं, यानी ए प्लस बी बराबर 28, यानी ए का मान 28 से कम होना चाहिए और बी का मान भी 28 से कम होना चाहिए। तो 13 तक अभाज्य संख्या निकाल लिए थे, तो इसके आगे निकाल लेते हैं। 13, 17, 19 अभाज्य संख्या निकालने आपको बताएं, आप निकालो और चेक करो। ओके, तो 19, 21 तो नहीं होगा, 23, 27 नहीं होगा, 29 तो ले नहीं सकते, 28 तक ही लेना है। मान लेते हैं ये 23 है और तो बी क्या हो जाएगा, 5। 23, 5, 28। तो 23 भी आपका अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो ऑफकोर्स 28 सही है, यानी 28 हो सकता है, यानी ए और बी का योग 28 हो सकता है। तो ऑप्शन सी भी आपका सही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ए प्लस बी बराबर 10। अब दूसरा ऑप्शन यानी 10 वाला ऑप्शन ले रहे हैं। तो अब इस पर चेक करना है, ए 10 से छोटा होना चाहिए और बी भी 10 से छोटा होना चाहिए। तो ए की जगह 10 से छोटा, तो 10 से छोटा आपको यहाँ से लेना है, 10 से छोटा आपको यहाँ से लेना है। ठीक है, तो 9 लेते हैं और बी की जगह क्या हो जाएगा, 1। बट 1 क्या है, एक प्राइम संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट आपको 7 लेना है, 7। बी की जगह क्या हो जाएगा, 3। तो सही है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन ये चेक करते हैं। तो ए प्लस बी बराबर 6 आता है या नहीं आता है। तो ए 6 से कम होना चाहिए, बी भी 6 से कम होना चाहिए। तो ए का मान क्या ले सकते हैं, 6 से कम वाला मान 5 हो गया आपको, 5। तो ये हो जाएगा 1, बट 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 1 नहीं हो सकता, तो ये संख्या नहीं ले सकते हैं। तो दूसरा रख के देखते हैं, 3। अगर ए का मान 3 लेते हैं तो बी का मान भी 3 आएगा। बट क्वेश्चन में आपको बोला नहीं गया है कि दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो ये जब ये 3 ऑप्शन सही है तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर सेम नंबर लेना होता, तो सेम नंबर अगर लेना होता तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि आप सेम नंबर ले सकते हैं, यानी ए बराबर बी दिया हुआ रहता, बट ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो इसका योग 6 नहीं हो सकता, यानी इसका योग 6 नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इतना तक ही था गाइस। अब क्वेश्चन नहीं है, मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वो मैं ली हुई थी और आपको बता दिया। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, ट्रिक्स कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, एंड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा और हम जिस तरह से आपको समझाएं आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।